अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यह है उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान माहा रशीद। मौजूद हूं मैं इस वक्त राइजिंग सन इंस्टीट्यूट में, जो कि ख़ास कर स्पेशल किड्स को डील करता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या फ़ैसिलिटीज़ और क्या ट्रीटमेंट किया जाता है जो स्पेशल किड्स हैं उनके साथ। जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। तो आइए चलते हैं। जी, तो हमारे साथ मौजूद है मिसेस परवीन तवाब, जो कि फ़ाउंडर हैं, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट हैं राइजिंग सन इंस्टीट्यूट की। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या विजन था, क्या मकसद था इस इंस्टीट्यूट को बनाने का। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आंटी, आप मुझे बताएं कि जब आपने इस इंस्टीट्यूट को शुरू किया तब क्या मकासद थे? क्या आपके साथ कोई वाक़या पेश आया था जो आपको ख्याल आया इस चीज़ का? बेटे इसी तरह हुआ था। मेरे हस्बैंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, तो उनकी एक पेशेंट थी, उसकी मदर वो दिखा के क्लिनिक से दिखा के बाहर खड़े होकर रो रही थी। तो इत्तेफाक से मैं बाहर गई तो उनसे पूछा क्या बात है, अब क्यों रो रही हैं? कि मैं 2 जगह बच्ची को दाखिल कर चुकी हूँ, तो वो एडजस्ट नहीं हुई है, तो कोई उसको थोड़ी देर भी रख ले, जो भी वो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था कि डॉक्टर साहब ने लिबिया में हॉस्पिटल बनाया था स्पेशल बच्चों के लिए, तो उनका एक्सपीरियंस था और वो फातिमा की मदर को पता था कि डॉक्टर साहब का वहाँ का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहब से कि भी आप यहाँ शुरू करें कुछ। तो डॉक्टर साहब नहीं उस चीज़ के लिए तैयार हो रहे थे कि यहाँ मुश्किल है करना। तो उनको जब ये पहले की बातें थी, जब उनको रोते हुए देखा और फिर डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि चलिए मैं कोशिश करती हूँ, मैं एक जैसे होते डे केयर या इस तरह कुछ करके तो स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने परमिशन दे दी, मगर उनका यही था कि नहीं, ये प्योरली वेलफेयर होगा, अगर आप करते हो तो ये वेलफेयर होगा। तो वहाँ से फिर और तो कोई चीज़ थी नहीं, डाइनिंग टेबल से ही उन दोनों बच्चों के लिए शुरू किया। तो 1984 में शुरू किया। तो बहुत साल हो गए, 35 बहुत साल हो गए हैं। और अच्छा आंटी, आपने जब कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा यहाँ पर आता है तो उससे क्या बातचीत की जाती है और किस प्रोसीजर के तहत उसे यहाँ पे रखा जाता है? जब कोई आते हैं, पेरेंट्स लेकर आते हैं बच्चे को, हम लोग वैसे इनफॉर्मल टाइप से देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस हो गया, पता चल जाता है कि बच्चे में प्रॉब्लम क्या है। मगर फिर भी हम लोग उनको 1 हफ़्ता देते हैं पेरेंट्स को कि बच्चे को ऑब्ज़र्व हम लोग करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद फिर असेसमेंट होती है। असेसमेंट के बाद फिर ग्रुपिंग, जिस ग्रुप में जाना हो या जिस क्लास में, जिस डिपार्टमेंट में उस बच्चे ने जाना हो, फिर वहाँ एडमिट करते हैं। अच्छा आंटी, आपको यकीनन बच्चों से बहुत प्यार होगा। बड़े वाकई मुझे बच्चे बहुत बहुत प्यारे हैं। मतलब अब कभी जाएं उनके साथ मिलें, उनके बच्चे इतना प्यार देते हैं कि आप खुद ब खुद उनके साथ इतना प्यार करते हैं। मैं आमतौर पे कहती हूँ कि मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा ये बच्चे प्यारे, बहुत ज़्यादा। अच्छा आंटी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ारा किरण है और मैं हेड ऑफ़ कंसल्टेंट क्लिनिक एंड फैमिली सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ राइजिंग सन हूँ। और मेरा क्लिनिक जो है ये फर्स्ट सोर्स ऑफ इंटरेक्शन है पेरेंट्स के साथ। यहाँ पे हम पेरेंट्स को हर तरह से गाइड करते हैं, जिनको हम किसी भी तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर सकते स्कूल के अंदर या अपने किसी और डोमेन के अंदर, तो उनको हम यहाँ पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और प्राइवेट सेशंस देते हैं। इन सेशंस के अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, कॉग्निशन, स्पीच थेरेपी और मोबिलिटी, सेल्फ केयर, ये सारे इनको सेशंस दिए जाते हैं और इंतहाई अफोर्डेबल रेंज के अंदर। और पेरेंट्स के अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी को देखते हुए हम ये सेशंस इनको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम हर तरह की इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द स्टूडेंट्स एंड टू द स्टाफ एज़ वेल। उसके अलावा हम प्राइवेट असेसमेंट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ स्कूल और एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर असेसमेंट। ये काम हमारा जो है यहाँ पे राइजिंग सन के इस कंसल्टेंट क्लिनिक और डिपार्टमेंट में होता है। हमारे साथ हेड मौजूद है स्पीच एंड लैंग्वेज की। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि स्पीच एंड लैंग्वेज के हिसाब से क्या फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है अनीका तारर और मैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट की हेड हूँ इन राइजिंग सन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। और मुझे लास्ट जो है ऑलमोस्ट लाइक 15 ईयर्स हो गए हैं सिंस आई एम हियर। और हम लोग जो हैं, हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारे जो रूम्स हैं, हम लोग पूरी 3 फ्लोर्स में हैं। उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल स्पीच एंड लैंग्वेज
के जो हैं सेशंस देते हैं। बच्चे हमारे पास आते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 80% ऑफ द चिल्ड्रन उनको स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी की ज़रूरत होती है, और उसमें हम लोग ये करते हैं कि पहले बच्चे को असेस करते हैं, असेस करने के बाद उसके प्लान्स बनाते हैं, और अकॉर्डिंग टू द प्लान्स हम लोग उनको जो है उनके ऊपर काम किया जाता है। कोई कॉमन दुश्वारी जो पेश आती है स्टूडेंट्स को, उसके बारे में बताइएगा। कॉमन जो है वो बेसिकली जो है, जब हम जो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जब कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो हम लोग को कोशिश यही होती है कि जो उसको किसी ना किसी तरह उनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट की जाए, क्योंकि हमारा जो ऑटिज़म है वो अलग है। उसमें आपको पता है जैसे कि बच्चे जो हैं आई कांटेक्ट नहीं देते और सही तरह बता नहीं सकते अपनी नीड्स नहीं, और डिलेड स्पीच होती है। इसी तरह जो इंटेलेक्चुअल इम्पेयर्ड के बच्चे होते हैं उनकी भी डिलेड स्पीच होती है, लेकिन उनको डिफरेंटली उनको हैंडल किया जाता है। तो कोशिश यही हमारी होती है कि किसी ना किसी तरह वो कम्युनिकेट कर सकें। मैम बेसिकली मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो क्या कोशिश होती है जिसके थ्रू बच्चा फिर बात करना सीख भी जाता है? और वो जो हम लोग स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी जो करते हैं वो बेसिकली जैसे मैंने कहा ना कि प्ले थेरेपी होती है, और प्ले में ये होता है कि हम लोग जिस तरह फॉर एग्जांपल आप समझें कि अगर बच्चे को हम लोगों ने बताना है कि हॉर्स है, हॉर्स की साउंड कैसी होती है, साउंड के साथ हम लोग माइलस्टोन से स्टार्ट करते हैं कि जो नॉर्मल हमारे बच्चों के माइलस्टोन्स होते हैं उसी तरह हम लोग चलते हैं कि बच्चा जो है वो किस तरह, पहले बच्चा जो है साउंड सीखता है, साउंड्स के अलावा जो है ना उसके बाद वर्ड्स पे जाता है, और वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस में जाता है। और जो साउंड्स हैं हम लोग जैसे हॉर्स की साउंड है कि किस तरह चलता है तो बच्चा इमिटेट करेगा, तो इमिटेशन पे सिखाते हैं। इसी तरह जो ट्रेन की साउंड है मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब जैसे ये किया है तो इसी तरह जो मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ बनानी है ना तो वो हम लोग कोशिश करते हैं कि फ़न एक्टिविटीज़ हों, और बच्चे ने उसको इमिटेट करना होता है। जब इमिटेट करता है तो फिर वो साउंड्स को इमिटेट करता है, फिर उसके बाद वर्ड्स पे इमिटेट करता है, और वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस और फ्रेजेस भी होते हैं, और फिर उसके बाद सेंटेंसेस भी होते हैं। जी नाज़रीन, हम एंटर होने लगे हैं वोकेशन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में। इस डिपार्टमेंट में तमाम तर चीज़ें किन स्टूडेंट्स ने बनाई हैं और कैसे बनाई हैं, हम यहाँ की स्टाफ मेंबर हैं मैम नबीला, हम उनसे बात करते हैं। मैम इन तमाम तर चीज़ों के बारे में बतलाइएगा। जी, ये हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, और ये तमाम जो स्पेशल क्राफ्ट के पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे खसूसी बच्चों ने बनाए हैं, और बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आता कि स्पेशल बच्चे इतना अच्छा काम कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक ऐसा मॉडल यूज़ करते हैं कि एक असेंबली लाइन में जो बच्चा जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है उस प्रोडक्ट में वो कंट्रीब्यूट करता है, तो इस तरह कुछ डिफरेंट बच्चे मिल के एक प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। मैम इनके लिए कोई असिस्टेंट होता है या कोई गाइडलाइन होता है जो इनको बतला रहा होता है कि आपने ये तमाम तर चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन करनी है? जी, हम एक शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट के जो है ना मॉडल पे अब काम कर रहे हैं। जो बच्चे काम सीख रहे होते हैं वो अडल्ट सुपरविज़न में सीख रहे होते हैं, और जब सीख जाते हैं तो प्रोडक्शन भी वो अडल्ट सुपरविज़न में ही करते हैं। मैम आप मुझे इस वोकेशनल डिपार्टमेंट के बारे में बताइएगा। आप बता रही थी कि वो तमाम तर चीज़ें जो स्टूडेंट्स बनाते हैं यहाँ पे डिस्प्लेड होते हैं। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा नाम अलीहा जावेद है और मैं वोकेशनल डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास 7 to 8 यूनिट्स हैं जिसमें हम डिफरेंट स्किल्स बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें वीविंग है, सीक्वेंस है, स्टिचिंग है, वुड वर्क है, इटालियन डो है, ये सारे काम हम बच्चों को करवा रहे हैं। अब मैं आपको 1 by 1 बताती हूँ कि किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। अभी मैंने आपको वीविंग के डिपार्टमेंट का करवाया, उसमें हमारे बच्चे जो हैं वीव कर रहे हैं कपड़ा, और जब वीव हो जाता है, वीव होने के बाद उसको हम ब्लॉक प्रिंट के डिपार्टमेंट में ले आते हैं और वहाँ पे हम इनसे ब्लॉक काम करवाते हैं ब्लॉक का, और उसके साथ फिर हम उसको ट्रॉली सेट में, कुशन सेट्स में, टेबल रनर्स में उसको हम लोग उसको चेंज कर देते हैं, उसको बना लेते हैं चीज़ें, और इस तरह उनको फिर हम एग्जीबिशंस में सेल करते हैं। मौजूद हैं हम इस वक्त स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। यहाँ पर जो हेड हैं हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि स्पेशल किड्स को क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मेरा नाम है जाहिद नवाज़ और हम लोग ये राइन सर में मुझे 99 से मैं इसको ज्वाइन किया हुआ है और तब से स्पोर्ट्स के साथ मेरा रिलेटेड है काम कर, और हमने काफ़ी सारे बच्चों को तैयार किए जिसमें हम बच्चों को ख़ास तौर पे वर्ल्ड गेम पे लिए तैयार करते हैं। उनको हम पे वर्ल्ड के बाहर के ममालिक लेके जाते हैं, जैसे हम बच्चों को अमेरिका लेके गए, आयरलैंड लेके गए, इंडिया गए हैं हमारे बच्चे, चाइना गए हैं, एथेंस गए हैं। अब 2019 में हमारे बच्चे के कैंप्स वगैरह लग रहे हैं और तैयारी हो रही है, जिसमें वो ये बच्चे राइंसा इंस्टीट्यूट से जो जा रहे हैं वो वर्ल्ड गेम पे 2019 में अबू धाबी में हो रही है, उसमें वो जा रहे हैं। यकीन करिए जब बच्चे वर्ल्ड गेम्स से आते हैं, जब उनके जो कैंप्स लगते हैं उनमें हम खाली स्पोर्ट्स नहीं देखते, उनके बाकी बिहेवियर्स, बाकी मैनेजमेंट जो उनकी होती है बच्चों की, वो हम सारा कुछ देखते हैं।
ताकि हम उनको आम लाइफ में उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि वो भी एक आम लाइफ गुजार सके। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना सैयद, मैं यहाँ की फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की एज आ हेड काम कर रही हूँ यहाँ पे। और आज मैं आपको जो है अपने फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूँगी। जैसे आप लोग यहाँ पे डिफरेंट एसेसरीज़ देख रहे हैं, ये बैलेंस बोर्ड है। यहाँ पर हम बच्चों को जो है बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटीज़ करवाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं अपना बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जहाँ से उनके बॉडी रिएक्शंस जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये स्विंग है, यहाँ पर हम बच्चों के वेस्टिबुलर सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी बेस पे उनका जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन है ड्यूरिंग वॉकिंग वो इम्प्रूव होता है। स्पेशल स्टूडेंट्स की इन मुनफरिद एक्टिविटीज़ को देखने के बाद ये बात कहना बनती है कि डिसेबिलिटी इज़ इन माइंड नॉट इन बॉडी। वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। फिल वक्त के लिए अपनी मेज़बान माहा रशीद और कैमरामैन वहीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।